फरोख्य स्नान का बात है, जब ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आता है, भगवान का जन्मदिन होता है। यहाँ पे साल भर भगवान जी का यात्रा को द्वादश यात्रा बोला जाता है। और ये स्नान पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है और स्नान पूर्णिमा में क्या क्या होता है और वर्ष में एक ही बार महाप्रभु जगन्नाथ क्यों स्नान करते हैं। उत्तर दिशा का साइड में एक कुआं है, इसका नाम सोने का कुआं है। इसी कुआं में जल भर दिया जाता है पहला स्नान पूर्णिमा का पहला का दिन रात से। दिन के लिए आवाज चकचक आवाज नहीं आया। रानी का बात राजा हुई के एक बार खुल गया, फिर खोल गया। भगवान जी आधा मूर्ति में रह गया, बूढ़ा बूढ़ा वगैरह वगैरह कोई नहीं थे। भगवान जी अपने आप को निज इच्छा से बना के खुद बैठाए। साल में 15 दिन बुखार में पड़ते हैं, 15 दिन बंद रहता है। रामेश्वर में स्नान, बद्रीनाथ में पूजा, जगन्नाथ में भोजन, द्वारिका में शयन। चारों धाम का भोग वही जगन्नाथपुरी में होता है। सब देवता लोगों को बुलाया जाता है। एक टुकड़ा ब्रह्मा जी, एक टुकड़ा महादेव जी खाने के लिए तरस रहा है जुग जुग से। नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज हम उड़ीसा के पुरी में मौजूद है, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में मौजूद हैं, क्योंकि आज स्नान पूर्णिमा है और स्नान पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में जनता यहाँ मौजूद होती है। महाप्रभु जगन्नाथ वर्ष में एक बार स्नान करते हैं और ये स्नान पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है और स्नान पूर्णिमा में क्या क्या होता है और वर्ष में एक ही बार महाप्रभु जगन्नाथ क्यों स्नान करते हैं, आज यहाँ के जो पंडा पुजारी जी हैं, भगवान महाप्रभु की जो सेवायत हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्नान पूर्णिमा का महत्व क्या है और उसमें क्या क्या कार्य नीति होती है। जी, हमारे साथ जगन्नाथ महाप्रभु के जो पंडा जी हैं वो हमको बताएंगे कि जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्नान यात्रा है जो वर्ष में एक बार होता है, तो ये वर्ष में एक बार क्यों होता है और इसके बारे में क्या क्या है, आप पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये जो कार्यक्रम भगवान जी का होता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन में भगवान जी साल भर में स्नान करते हैं। परोक्ष स्नान होता है। भगवान का सामने पीतल का आईना रख के दूध माखन सर वगैरह सब करके परोक्ष स्नान किया जाता है। परोक्ष स्नान का बात है, जब ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आता है, भगवान का जन्मदिन होता है। यहाँ पे साल भर भगवान जी का यात्रा को द्वादश यात्रा बोला जाता है। 12वां यात्रा। द्वादश यात्रा में भगवान जी का सोने का मूर्ति मणि विग्रह ने सब 11 महीना कार्यक्रम करते हैं। साल में दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी जो स्नान करते हैं, एक दिन में भगवान जी मंदिर से पंडे लोग उठा के लाके स्नान मंडप में विराजमान। मतलब महाराज जी 12 महीने स्नान होता है, 12 लेकिन वो अंदर गोपनीय तरीके से 12 महीना स्नान किया जाता है। परोक्ष स्नान होता है। जो प्रत्येक स्नान होता है भगवान जी का मूर्ति को पंडिया लोग अंदर से सिंहासन में खोला जाता है। खोल के स्नान मंडप में ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन में आते हैं। आने के बाद में डायरेक्ट 108 करके पानी उत्तर दिशा का साइड में एक कुआं है, इसका नाम सोने का कुआं है। इसी कुआं में जल भर दिया जाता है पहला स्नान पूर्णिमा का पहला का दिन रात से। जल को संस्कार करके पंडित लोग पूजा करके शाम को जब भगवान को लेके उस वेदी में बिठा जाता है, स्नान वेदी में, वो जल को भगवान का सामने रखी जाता है। पंडित का अंदर में पुजारी पंडित लोग पूजा लगाने के संस्कार फिर दोबारा करने के बाद में डायरेक्ट भगवान को नाक दिया जाता है। नाक दिया जाने के बाद में भगवान जी साल भर तो बिना नहाए धोए वो लकड़ी का दारू विग्रह मूर्ति है। नहाने के बाद में भगवान जी को बुखार आ जाता है। जब बुखार आ जाता है पंडित लोग को मालूम पड़ता है, इसी टाइम में सुबह जाता है, शाम को भगवान जी वापस आते हैं। वापस आने के बाद में एक बार क्या होता है, जो हाथी वेश होता है, हाथी वेश का मतलब महाराष्ट्र से एक गणपति भट्ट गणेश जी का बड़ा भक्त आए थे। जब बड़ा भक्त आया, जगन्नाथ जी को जब देख लिया सिंहासन का पास में, इन्होंने देखा सब जितना भगवान संसार में सब मनुष्य का आंख है, मनुष्य कृत है। ये तो गोल गोल आंख है, ये तो क्यों मेरा भगवान नहीं है, क्या है। वो वापस चला गया समुद्र किनारे में। समुद्र में पास में आकाशवाणी हुआ, अरे देखो तुम जो भगवान को ढूंढ रहा है, मैं ही वही भगवान है। तो भगवान का नाम लेके फिर जब वापस आ गया, जगन्नाथ जी बलराम जी दोनों हाथी का रूप में लेके प्रभु इनको गणेश जी को गणपति भट्ट जी को दर्शन दिया। इन्होंने मान के उन्होंने चला गया। इसी दिन से आज तक भक्त का बात रक्षा करके प्रभु ने हाथी वेश का धारण कर रहे हैं। और यो 12 महीना में भगवान जी का प्रतिनिधि और साथ में भूदेवी श्रीदेवी बाहर का यात्रा करते हैं। साल भर में भगवान जी सिंहासन छोड़ के भक्तों को देखने के लिए आषाढ़ महीना में रथ यात्रा पर आ जाते हैं। आषाढ़ महीने रथ यात्रा क्यों होता है,
ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। जो मंदिर इंद्रदमन महाराजा बनाया, जगन्नाथ जी को बिठा दिया, जितना जो भगवान जहाँ पे जितना मूर्ति है, जितना मंदिर है, सब मनुष्य कृत है। यहाँ पे जो मूर्ति बनाने वाले, जो राजा ने लकड़ी आके कमरे का अंदर में रहा, जो जो बुढ़ाने गया, जो 21 दिन के लिए टाइम दिए थे, वो 14 दिन के लिए आवाज टकटक आवाज नहीं आया। रानी का बात राजा हुन के एक बार खोल दिया, जब खोल दिया भगवान जी आधा मूर्ति में रह गया। बूढ़ा बूढ़ा वगैरह वगैरह कोई नहीं थे। भगवान जी अपने आप को निज इच्छा से बना के खुद बैठा है। इसीलिए भक्त का भगवान है, एक ही मात्र भगवान है भारतवर्ष में। सिंहासन छोड़ के भक्तों को देखने के लिए वो भक्त का गहन में सिंहासन छोड़ के चला आते हैं। इसका स्नान यात्रा का अगर कोई भक्त दर्शन करता है तो उसका क्या महत्व है? कई सारे महत्व बताए गए, उससे भी बताएंगे आप। स्नान यात्रा का टाइम में जो असली भगवान का मूर्ति जो भक्त लोग आते हैं, जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, एक आया था केरल से, इनका नाम होता था अरविंद आचार्य। वो एक तांत्रिक ब्राह्मण था। जब तांत्रिक ब्राह्मण था, इसी समय में भगवान जी का स्नान यात्रा, जिसको बोलते हैं अनवसर। अनवसरों का मतलब भगवान जी अन्न छोड़ के 15 दिन रहते हैं। चारों धाम में, बद्रीनाथ में 6 महीना, जगन्नाथपुरी में 15 दिन बंद रहता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के आषाढ़ अमावस्या तक 15 दिन बंद रहता है। वो जब बंद रहता है, बंद का बाद में भगवान जी एक दिन सुस्त होकर 17 दिन को रथ यात्रा में निकल जाता है। ये जो जब ये अरविंद आचार्य जब भगवान के पास में आ गया, वो देखा जो भगवान तो नहीं, क्या करूं, कैसा क्या होगा। वो अपना जो इष्ट का मंत्र करके वो एक भंवरा बन गया। भंवरा जो भंवरा बन के अनुसार गृह में प्रवेश कर दिया। इसके टाइम में तो अंधकार है पूरा, कोई भी नहीं। जो जनु वाला पुजारी वो काम नहीं पूजा करेगा। दूसरा वाला पुजारी जो संप्रदाय का पूजा करते हैं, उन्होंने जब देख लिया ये कौन है, कैसा आया, क्या हुआ, वो मंत्र से भंवरा बन के निकल गया। जब अंदर में देखा, क्या देखा, अष्ट सखी चारों दिशा में भगवान जी का कोई अलर्ट, कोई चामर, कोई ऐसा विभिन्न प्रकार सेवा कर रहे हैं। और एक कमल का ऊपर में भगवान जी का सेवा हो रहा है। कमल का ऊपर में जो कमल जो उधर उधर हो रहा था, एक कमल में बैठ गया। जब बैठ गया, वो कमल ने धीरे धीरे बंद हो गया। जब बंद हो गया, वो जिस भगवान का नाम लेके मंत्र करके गया था, वो इनको इष्ट को स्मरण किया। फिर जगन्नाथ जी बोला, देखो भक्त हमारा है, जो क्या इनको माफ करो। माफ करने के बाद में इनको छुटकारा मिला, वो अपने आप आ गया। रात को सिंह दरवाजा पास में प्राण मूर्छा गया। जो प्राण मूर्छ गया, वो आपस में आया कि तुम यहाँ से 14 किलोमीटर अलारनाथ जाओ। हम दारू ब्रह्म मूर्ति है, वो शिला ब्रह्म मूर्ति है। तो अलारनाथ को दर्शन करने से जगन्नाथ जी का दर्शन का साथ में सानिध्य लाभ मिलता है। इसीलिए भगवान जी साल में 15 दिन बुखार में पड़ते हैं, 15 दिन बंद रहता है। रामेश्वर में स्नान, बद्रीनाथ में पूजा, जगन्नाथ में भोजन, द्वारिका में शयन। चारों धाम का भोग वही जगन्नाथपुरी में होता है। सब देवता लोगों को बुलाया जाता है। एक टुकड़ा ब्रह्मा जी, एक टुकड़ा महादेव जी खाने के लिए तरस रहा है जुग जुग से। मतलब महाराज जी बताएं, आप जिसे बताया आपने कि जो साल में जब स्नान यात्रा होता है, उस समय 15 दिन के लिए भगवान बीमार हो जाते हैं। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो पाता, लेकिन एक भक्त के आग्रह से भगवान ने इसे यहाँ से करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर में अल्लरनाथ जी का मंदिर है, वहां जगन्नाथ जी अपना दर्शन देते हैं। और जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने का महत्व होता है, वो जो अनवसर काल रहता है, वो आपको अल्लरनाथ में प्राप्ति होती है। तो आपने देखा कि किस तरह महाराज जी ने हमें बताया कि महाप्रभु का किस तरह का रीति नीति होता है, किस तरह का स्नान पूर्णिमा मनाया जाता है, और इसमें काफी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। स्नान पूर्णिमा बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है, और साथ ही साथ उड़ीसा और पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। महाराज जी, और एक चीज जानना चाहेंगे इसमें कि जो अब अनवसर काल है, इसके बाद मतलब अब कौन से तारीख को मतलब महाप्रभु जी का दर्शन अब लोगों को हो पाएगा? वो तो 15 दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक 15 दिन रहता है। 16 दिन को भगवान जी को मंत्र दे के वो पूरा पूर्व अवस्था में लाया जाता है। 17 दिन को रथ यात्रा को निकल जाता है। मतलब रथ यात्रा के दिन ही अब महाप्रभु जगन्नाथ जी सबको दर्शन देता है। रथ का ऊपर में दर्शन देता है। दर्शन देने के बाद में भगवान जी जन्मभूमि पधारते हैं। जन्म वेदी जब जन्म वेदी जाता है, क्यों जाते हैं? जो राजा ने मंदिर बनाया था, उन्होंने राजा को वचन दिया था, भगवान जी खुद राजा मंदिर बना दिया, क्या मांगना मांगो। भगवान जी को बोला, प्रभु जी एक बार आप लोग जन्म भूमि में आएंगे। जगन्नाथ जी तथास्तु बोला। और क्या मांगा? ना हमारा वंश में कोई नहीं रहेगा, रहने से बोलेगा मंदिर हमारा है। भगवान जी तथास्तु बोला। जब
राजा को बात बोल के वो भगवान जी साल में सिंहासन छोड़ के जन्म भूमि पधारते हैं, जाते हैं। जन्मभूमि के बाद में ये प्रभु जी का कर्म विधि है। जी। इसी जैसे आप लोग अपना घर में रहते हैं, सारा संसार में मंदिर है, ये भगवान जी का नित्य निवास है। जी। नित्य निवास में भगवान जी को आपका आंख और भगवान जी का चक्का नयन का आंख पड़ जाने से आदमी जन्म मृत्यु का संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए भक्त लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने से जन्म मृत्यु के चक्र से आप पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। धन्यवाद।